नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और हमारे 2 मार्क्स की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स का 2 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आप सभी के जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होंगी। आप लगे रहिए इसी तरीके से। और जो 7 सेमेस्टर हैं और जो 5th सेमेस्टर में है अभी, तो उनका एग्ज़ाम्स तो अ, हो गए होंगे जनरली। एक या दो एग्ज़ाम रहा होगा। बाकी नहीं तो जो 3rd सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर है उनके एग्ज़ाम्स जो हैं अभी स्टार्ट होने वाले होंगे। तो वही जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। सिर्फ बी फार्मा लेवल के लिए नहीं, उसके आगे भी आपको फ्यूचर में भी बहुत सारा हेल्प देगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? देखिए, प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर है जो कोई भी फिजिशियन या कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, जिसे आप डॉक्टर भी कहते हैं आम भाषा में, वो एक फार्मासिस्ट को जो है डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से उसको कंपाउंड या डिस्पेंस करना है कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखते हैं ना कंसर्ट फॉर्म या एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहता है जिसमें आपका ओपन नेम, एज, आपका जेंडर, आपका एड्रेस प्रॉपर लिखा रहता है और वो ब्लैंक पेपर रहता है। उस पर आप जो आपके और डॉक्टर के बीच में कन्वर्सेशन होती है उसके वो लिखते हैं कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो वो जो मेडिसिन वो लिखते हैं, वो डायरेक्शन जो देते हैं रिटर्न ऑर्डर में, वो फार्मासिस्ट को दे रहे होते हैं कि ये मेडिसिन इस पेशेंट्स को दी जाए इस फॉर्म में, कि कौन सी मेडिसिन कितने टाइम लेनी है, और इसके साथ अगर ये अवेलेबल नहीं है तो दूसरा सॉल्ट कौन सा अवेलेबल है वो दिया जाए। तो वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है ऐसा फार्मेसिस्ट स्टूडेंट भी, बी फार्म स्टूडेंट भी, और अगर आप नेचुरली अगर हेल्थ से भी जुड़े हैं, जनरल में भी देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तो पार्ट्स क्या क्या है प्रिस्क्रिप्शन के? डेट होती है उसमें कि आप किस डेट को आए। दूसरा आपका नेम होता है, आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर, एड्रेस क्या है आपका। फिर सुपरस्क्रिप्शन होता है एक पार्ट। ठीक है, एक होता है इंस्क्रिप्शन, एक होता है सब्सक्रिप्शन। ये 3 मेन पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट में जो है RX लिखा जाता है। उसका मतलब भी आपको पता होगा कि जो गॉड जुपिटर है उनसे प्रे किया जाता है। फिर इंस्क्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर लिखा जाता है कि कौन सा कितना डोज लेना है, कौन कौन सी मेडिसिन है, वो सारी चीज़। फिर लास्ट में सिग्नेचर होते हैं डॉक्टर्स के, जो प्रिस्क्राइब करता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और उनका एड्रेस होता है, उनका रजिस्टर्ड नंबर रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर डज द मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया बीन पब्लिश्ड लेटली एंड हाउ मेनी वॉल्यूम्स डस दिस लेटेस्ट एडिशन कंटेन। तो देखिए, हाल ही में जो 9th एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया IP ने वो पब्लिश किया है 2022 में। दिसंबर 1 दिसंबर से वो इफ़ेक्ट हो गया है। ठीक है, और जो लेटेस्ट एडिशन है वो 4 वॉल्यूम्स कंटेन करता है। जनरली ये 92 न्यू मोनोग्राफ्स इसमें ऐड किए गए, इंक्लूडिंग 60 केमिकल्स हैं, 21 विटामिन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ML श्रॉफ आपने सुना होगा, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ जो है वो फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया है। ठीक है, 1902 से 1971। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉल्यूशन कैन बी टर्म्ड एज आइसोटोनिक। देखिए, आइसो मीन्स होता है सेम और टॉनिक मीन्स होता है कंसंट्रेशन। तो आइसोटोनिक का मतलब है वो सॉल्यूशन, ठीक है, जो जिसमें सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो दूसरे में भी, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम वन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एंड एज एन एंटी ऑक्सीडेंट यूज इन लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो एक एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट बताना जो लिक्विड डोसेज फॉर्म में यूज होता है। तो जनरली एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये लिक्विड डोसेज फॉर्म में यूज होता है। बेंजाइल अल्कोहल भी यूज होता है। और वहीं सेकंड एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेल्फ प्रिजर्विंग, गिव 2 एग्जांपल ऑफ सेल्फ प्रिजर्विंग डोसेज फॉर्म। तो फार्मास्यूटिक के अंदर सेल्फ प्रिजर्विंग का मतलब है कि हमें कोई बाहर वो खुद ही से फॉर्मुलेट होकर फ्रेश रहे, हमें कोई दूसरे प्रिजर्वेटिव को ऐड ना करना पड़े। एग्जाम्पल है बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन है, डिफाइन सस्पेंशन विद एन एग्जाम्पल। सस्पेंशन और इमल्सन
ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप आगे फार्मास्यूटिक्स सेकंड और फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। तो सस्पेंशन क्या है, ये एक हेट्रोजीनस सिस्टम है, ठीक है, होमोजीनस नहीं, हेट्रोजीनस है, जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो फाइनली डिवाइडेड है लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होकर। जैसे आपने सस्पेंशन का एग्जांपल आप सिरप से लीजिए, ठीक है, सिरप देखिए जब आप अगर लंबे समय तक पिए नहीं तो उसके अंदर जो है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली डिस्पर्स ना होकर नीचे केक फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो नीचे जम सी जाती है, आपने सिरप देखी होगी खासकर ठंडियों के समय में। एग्जाम्पल इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सस्पेंशन का। 8th क्वेश्चन है डिफाइन सपोजिटरी विद एन एग्जाम्पल। देखिए सपोजिटरी एक सॉलिड और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं बॉडी कैविटीज़ के अंदर इंसर्ट करने के लिए, जब वो मेल्ट होकर डिजोल्व होती है और अपना एक्शन शो करती है एक पर्टिकुलर एरिया पर, ठीक है, जैसे रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया, यूरेथ्रल हो गया। एग्जाम्पल है बिस एकोडाइल जिसको हम डल्कोलेक्स भी कहते हैं, ये रेक्टल के थ्रू दी जाता है। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी को हम ड्रग इंटरेक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ये एक मॉडिफिकेशन है थेरापेटिक इफेक्ट का एक ड्रग का दूसरे पर। एक ड्रग की वजह से दूसरा ड्रग की जो थेरेपेटिक एक्टिविटी वो इन्हेंस हो, उसे कहते हैं हम कॉन्कोमिटेंट। एक वर्ड आपने देखा होगा यहाँ, इसका मतलब है अटैच रहे उसके साथ या उसके साथ। जैसे कि दो दोस्त मिलके एक क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, तो एक की वजह से दूसरे की भी जो प्रॉपर्टी वो भी इन्हेंस हुई। आप इस तरीके से समझिए। 10th क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ 2 ऑइंटमेंट बेसिस। तो 2 ऑइंटमेंट बेसिस के जो एग्जांपल हैं वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पीईजी आपने सुना होगा, मोस्ट कॉमन है। दूसरा है पेट्रोलेटम। पेट्रोलेटम क्या है, ये पेट्रोलियम जेली आप कह सकते हैं या सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स आप कह सकते हैं। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये PYQs जो मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आगे हम मिलेंगे जो है 3rd सेम की वीडियो के साथ। और एम्स के एग्ज़ाम भी नज़दीकी देखिए आने वाला है, तो उसके भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और मल्टीपल मेडिकल कोडिंग में भी हायरिंग आने वाली है फ्रेशर्स के लिए। तो HCC डिपार्टमेंट में हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से आई, तो जैसे ही मुझे पता लगता है जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इंटरव्यू के लिए भी, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो के मीडियम से, इस चैनल के मीडियम से आपके साथ जो है शेयर करता रहूँगा। तो आप सब अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।